नमस्कार। संस्कृत के सभी प्रेमियों व संस्कृत के छात्रों, आज का यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिसको बिल्कुल संस्कृत नहीं आती है, जिसको बिल्कुल भी संस्कृत बिल्कुल समझ में भी नहीं आती है, वो एक बार पूरी वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। मैं कहता हूं 50% से ज्यादा संस्कृत आप लोगों को समझ में आने लगेगी। जो अभी क्लास 6 में है या जो संस्कृत में बेसिक तौर पे जो कमजोर हैं, जिनको लगता है कि हमें संस्कृत सीखनी है, तो आज इन विषयों के साथ चलते हैं, इनको अच्छे से समझते हैं इन विषयों को। तो लिंग, वचन, पुरुष, कारक, विभक्ति एवं शब्द रूप, आज इस वीडियो में सारे विषय मैं समझाऊंगा। देखते हैं क्या क्या होते हैं इस विषय। जैसे कि आप देख लीजिए, संस्कृत में पहला विषय आता है लिंग। लिंग संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। देखिए, जैसे कि नपुंसक लिंग से यहाँ भाव और पुल्लिंग से यहाँ भाव क्या है, पुल्लिंग, जो कि मैं आपको वर्ण विच्छेद की वीडियो में पहले समझा चुका हूं। इसी प्रकार नपुंसक लिंग, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं कि किस कारण से ये नपुंसक लिंग बनते हैं, और स्त्रीलिंग भी बता चुका हूं किस कारण से ये स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। किस कारण से बनते हैं, फिर सोचिए, किस कारण से बनते हैं स्त्रीलिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, यानी जिसके पीछे अ हो, विसर्ग हो, ऐसे वर्ण की वजह से पुल्लिंग शब्द बनते हैं, और जिन वर्णों के जिन शब्दों के अंत में आ हो, वे शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं, और जिन शब्दों के अंत में अ और म हो, वे नपुंसक लिंग होते हैं। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। अब दूसरी बात, वचन। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? जी हाँ, संस्कृत में एक वचन होता है, और द्विवचन होता है, और बहुवचन होते हैं। अब ये 3 वचन संस्कृत में होते हैं, और जैसे कि हमने कहा 3 लिंग होते हैं, पहले चर्चा करके आए हैं। तो आप देखिए इनमें कैसे हमने चर्चा की। जैसे कि पुल्लिंग में एक वचन में शब्द बनता है बालिका, स्त्रीलिंग में महिला, और नपुंसक लिंग में फलम। उसी प्रकार द्विवचन में पुल्लिंग में बनेगा बालकौ, और स्त्रीलिंग में महिले, और नपुंसक लिंग में फले। उसी प्रकार बहुवचन में पुल्लिंग का हो जाएगा बालकः, और स्त्रीलिंग का हो जाएगा महिला, और नपुंसक लिंग में हो जाएगा फलानि। इसके बाद अगला विषय क्या है? जी हाँ, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको पुरुष के बारे में। संस्कृत में पुरुष व उनके भेद। संस्कृत में पुरुष के प्रथम 3 भेद होते हैं। यहां देखिए, प्रथम पुरुष, सभी संज्ञा व सर्वनाम शब्द। ये कैसे? और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये तो बात चलो समझ में आ गई। यहाँ अन्य का क्या भाव है, यानी अन्य में ही कुछ राज छुपा है, अन्य में कुछ राज है, तो इसको हम समझेंगे। अन्य क्या है? संज्ञा व सर्वनाम। हम सभी हिंदी से परिचित हैं, हमें पता है संज्ञा शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। अब देखिए, मध्यम पुरुष तुम, त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष मैं, अहम, आवाम, वयम। यानी कहने का मतलब है, आप अन्य से ये 6 शब्द छोड़ दीजिए, ये 6 संज्ञा शब्द, यानी त्वम, युवाम, यूयम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आता है। त्वम का अर्थ है तुम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों, यूयम का अर्थ है तुम सब। उसी प्रकार अहम का अर्थ है मैं, आवाम का अर्थ है हम दोनों, और वयम का अर्थ है हम सब। यानी ये 6 शब्द संज्ञा शब्द छोड़ के सारे शब्द प्रथम पुरुष में हैं, चाहे भले वे शब्द युष्मत शब्द रूप के ही क्यों ना हो। यानी त्वम, युवाम, यूयम ये छोड़ के अन्य इस शब्द रूप में जो भी शब्द आते हैं, सब के सब प्रथम पुरुष में होते हैं। उसी प्रकार अहम, आवाम, वयम, चाहे माम, आवाम, अस्मान हो, चाहे मया, आवाभ्याम, अस्माभि हो, कोई भी विभक्ति का सब प्रथम पुरुष में ही होगा। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं कारक, यानी लिंग, वचन, पुरुष। इसके बाद अगला विषय है कारक। अब यहां देखिए, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध जाना जाए, वह कारक कहलाता है। कारकों को बताने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्ति कहते हैं। अब कारक तो मैं समझ लिए, अब देखते कारक और विभक्ति क्या होते हैं।
जैसे यहाँ देखिए, हम लोगों ने यहाँ बताया है कि कर्ता कारक, यहाँ पे क्या है, कर्ता कारक, कर्ता कारक को ही प्रथमा विभक्ति कहते हैं, यानी कारक विभक्ति को प्रथमा, इसका चिन्ह क्या है, ने। इस प्रकार से हम इसको समझ लेंगे, यानी कारक क्या होते हैं, कारक की विभक्ति क्या होती, या चिन्ह क्या होते हैं, या फिर हिंदी भाषा में चिन्ह हमें दिखते हैं, ने, को, से के द्वारा, को, के लिए, से अलग होना, का, के, की, में पर। इन्हीं चिन्हों को विभक्ति में क्या नाम कहा जाता है, को यदि है हमारे पास चिन्ह तो द्वितीय विभक्ति होगा और उसी को कर्म कारक कहते हैं। इसी प्रकार से या के द्वारा हमारे पास कारक चिन्ह है, वह हिंदी का वाक्य है, तो हम लोग उसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे और तृतीय विभक्ति को ही करण कारक भी कहते हैं। और इसी प्रकार चतुर्थी के लिए को या के लिए चिन्ह लगाने। तो आप ये मान के चलिए, को और जगह भी प्रयोग होता है और से भी और जगह प्रयोग होता है, तो यहाँ के द्वारा और के लिए सामान्य ये होता है, परंतु सामान्य हिंदी में को और से दोनों प्रयोग होते हैं। तो आगे इसके विशेष वर्णन में बताऊंगा। अब यहाँ से अलग होने का अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है और अपादान कारक होता है। इसी प्रकार का, के, की हो यदि कारक चिन्ह है तो वह षष्ठी विभक्ति होती है और वह संबंध कारक होता है। इसी प्रकार आप यहां ध्यान से देखिए, में और पर, में और पर यदि कारक चिन्ह हो हमारे पास, में और पर कारक चिन्ह हो हमारे पास, तो उसी को हम लोग सप्तमी विभक्ति कहते हैं और अधिकरण कारक होता है। अभी कारक की बात हो गई, अब बात कारक हमने सारे समझ लिए। अब कारक और कारक चिन्ह किन किन विभक्तियों में होते हैं, देखिए ध्यान से। कारक चिन्ह प्रथमा विभक्ति में होता है, द्वितीय में भी होता है कारक, तृतीय विभक्ति, यानी संस्कृत में विभक्तियां प्रथमा विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति भी होती है, तृतीय विभक्ति भी होती है और चतुर्थी विभक्ति भी होती है। इसी प्रकार पंचमी विभक्ति भी होती है, षष्ठी विभक्ति भी होती है और सप्तमी विभक्ति भी होती है और संबोधन भी होता है। तो मान के चलिए 7 विभक्ति और संबोधन, इनके साथ शब्द रूप चलते हैं। अब आगे देखते हैं, यह बात आ रही है कर्ता कारक, यानी प्रथमा विभक्ति की बात यहाँ पे आ रही है, प्रथमा विभक्ति की बात। अब प्रथमा विभक्ति में इनके शब्द कैसे कैसे चलते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ है कारक चिन्ह ने, कौन सा है, ने से कौन सा कारक बनता है, जी हाँ सही पहचाना, कर्ता कारक, और कर्ता कारक को ही प्रथमा विभक्ति कहते हैं। तो अभी इसी को प्रथमा विभक्ति कैसे रूप चलते हैं, पुल्लिंग का है तो बालकः, स्त्रीलिंग का है तो बालिका और नपुंसक लिंग का है तो फलम। जी हाँ, नपुंसक लिंग का है तो फलम। तो ये क्या हुआ, बालकः, यहाँ फलम और ऐसे ही बालकः, बालिका, फलम इत्यादि शब्द होते हैं। तो आप अच्छे समझ गए होंगे भली भांति से जो बताना चाह रहा हूं कि बालक शब्द क्या होते हैं, फिर नपुंसक लिंग शब्द क्या होते हैं और फिर ये स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं का प्रयोग। बालकः, बालकौ, बालकः, ये किस में होंगे, पुल्लिंग में। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में यानी कुछ स्लाइड पहले ही बताया था कि वचन 3 होते हैं, विभक्ति तो होती है परंतु प्रथमा विभक्ति में वचन 3 होंगे। तो 3 पुल्लिंग के, 3 स्त्रीलिंग के और 3 ही नपुंसक लिंग के होंगे। तो पुल्लिंग में क्या बनेंगे, बालकः, बालकौ, बालकः। स्त्रीलिंग में क्या होगा, बालिका, बालिके, बालिका। और नपुंसक लिंग में क्या होगा, फलम, फले, फलानि। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हम लोग द्वितीय विभक्ति की तरफ। यहां देखिए कैसे शब्द होंगे, यहाँ पे ऐसे होते हैं पुल्लिंग शब्द। द्वितीय विभक्ति देखिए तो कारक चिन्ह को आता है, बिल्कुल को आता है और वाक्यों में, हिंदी वाक्यों में को दिखता है इसका चिन्ह। तो को के आधार पे हम कहते हैं भाई यहाँ द्वितीय विभक्ति है ना। तो अभी मैं आपको यहाँ हम लोग द्वितीय विभक्ति लेते हैं और इसी द्वितीय विभक्ति को संस्कृत में बालकम कहते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में बालिकाम और नपुंसक लिंग में फलम। तो ये तो बात सामान्य परिचय की है ना, पुल्लिंग में बालक, स्त्रीलिंग में बालिकाम और नपुंसक लिंग में फलम। अब इनके वाक्यों का प्रयोग देखते हैं कि कैसे शब्द बनते हैं। यहाँ देखिए तो ये कैसे कैसे शब्द बने।
तो जैसा आप देख रहे हैं पुल्लिंग में बालकम, बालकौ, बालकान बनते हैं द्वितीय भक्ति में, और स्त्रीलिंग में बालिकाम, बालिके, बालिका बनता है, और नपुंसक लिंग में फलम, फले, फलान। फिर से देख लीजिए, फलम, फले, फलान। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बताने जा रहा हूं तृतीया विभक्ति के बारे में। जी हाँ, इसको ध्यान से समझिए, इसके बिना क्रिया पूर्ण नहीं होती है। यानी संस्कृत विभक्ति में कारक में दो जगह विशेष ध्यान देना है, तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, इसके बिना क्रिया पूर्ण नहीं होती है। ऐसा कैसे भाई? मान लो मैं विमान से अमेरिका जा रहा हूं, तो मैं जो जा रहा हूं विमान के बिना पूरा हो पाएगा क्या? नहीं। कोई वृद्ध डंडे से चल रहा है, तो डंडे के बिना वो चल पाएगा क्या? जी नहीं। मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम के बिना लिख पाऊंगा? जी नहीं। तो यहां इसके बिना क्रिया पूर्ण नहीं होती है, यह भाव है। अब देखते हैं तृतीया भक्ति में कैसे शब्द बनते हैं। पुल्लिंग में बनता है बालकेन, यानी बालक के द्वारा, जैसे आप चिन्ह देख रहे हैं, और स्त्रीलिंग में बनता है बालिका, बालिका के द्वारा, और नपुंसक लिंग में बनेगा फलेन, फल के द्वारा। तो ऐसा आप ये पूरा समझ गए, और ये प्रयोग तृतीया में होगा। तो यहाँ कारक चिन्ह और विभक्ति दोनों साथ में दिखाए जा रहे हैं। अब वाक्यों में देखते हैं इनका प्रयोग कैसे बनता है। तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? तो पुल्लिंग में बनेगा बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? फलेन, फलाभ्याम, फलै। तो आप इस स्लाइड्स को, इस चित्र को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात चतुर्थी भक्ति करते हैं। तो चतुर्थी में आप सभी को पता है चिन्ह होता है के लिए, के लिए। तो पुल्लिंग में इसका क्या बनेगा? बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। क्या बनेगा पुल्लिंग में? बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? जी हाँ, फिर देखिए बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? जी हाँ, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। तो इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति संपूर्ण हुई। अब बात करते हैं पंचमी विभक्ति। यहाँ ये बहुत जरूरी है। तृतीया विभक्ति जैसे मैंने बताया था, उसी प्रकार पंचमी विभक्ति में यहाँ भाव अलग होना। से कारक चिन्ह यहाँ पे भी आ रहा है, परंतु अलग होने से भाव क्या है? यहाँ अलग होना मतलब जैसे पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, गांव से मोहन आ रहा है, आकाश से वर्षा गिर रही, तो सभी वर्षा आकाश से अलग हो रही है, मोहन गांव से अलग हो रहा है, पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है। तो अलग होने के भाव में पंचमी भक्ति होती है। तो पंचमी से, इसमें भी कारक चिन्ह आता है, परंतु अलग होने का। तो यहाँ देखते हैं पुल्लिंग शब्द में क्या होते हैं इसके? बालका, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। और नपुंसकलिंग शब्दों में क्या होगा? बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में क्या होगा? जी हाँ, फला, फलाभ्याम, फलेभ्य। अब बात हो रही है षष्ठी भक्ति। तो इसमें कौन से कारक चिन्ह आते हैं? जी हाँ, का, के, की, हमें पता लग गया, और षष्ठी भक्ति होती है। अब यहाँ देखिए पुल्लिंग शब्द में क्या बनेगा? बालकस्य, बालकयो, बालकानां। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में क्या होगा? बालिकायाः, बालिकयो, बालिकानां। जी हाँ, और नपुंसक लिंग में क्या होगा? फलस्य, फलयो, फलानां। तो ये सभी षष्ठी भक्ति का, के, की या रा, रे, री भी प्रयोग होता है। अब यहां देखिए सप्तमी भक्ति में में और पर लगता है। तो सप्तमी में पुल्लिंग में क्या शब्द बनेंगे? बाल के, बालकयो, बालकेषु। ठीक है। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? बालिकायाम, बालिकयो, बालिकासु। अब इसके बाद नपुंसक लिंग में क्या होगा? फले, फलयो, फलेषु। तो यहां पे समझाने के बाद ये था कि मैंने आपको यहाँ पे विभक्ति और कारक चिन्हों के अनुसार सारे शब्द रूप बताए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। पुल्लिंग में मैंने बालक शब्द लिया, स्त्रीलिंग में बालिका, और नपुंसक लिंग में फल। अब मैं इन्हीं के टेबल दिखाता हूं, जो कि हम शब्द रूप कहते हैं और हमें बहुत बार आवश्यकता पड़ती है ना। तो उससे पहले एक संबोधन है जो कि हम देखते हैं, प्राय इसमें कोई विभक्ति नहीं होती है, परंतु फिर भी ये उपयोगी होते हैं। जैसे हे बालका, हे बालको, हे बालिका, प्राय दूर से किसी को बोलने में प्रयोग होते हैं। तो पुल्लिंग में वे होते हैं, और स्त्रीलिंग में क्या होते हैं? हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। उसी प्रकार
नपुंसकलिंग में हे फल, हे फले, हे फलाने। तो उम्मीद है आपने संबोधन समझ लिए। अब चलते हैं हम लोग अपनी विशेष चीजों के पीछे। अभी मैं आपको पुल्लिंग यानी बालक के रूप, नपुंसकलिंग फल के रूप और स्त्रीलिंग में बालिका के रूप समझाता हूं कैसे होते हैं। चलिए, यहाँ पे कहने का है जो भी पुल्लिंग शब्द है, मैं वर्णों में पीछे चर्चा करके आया हूं, जहां पे अ हो या अविसर्ग हो, सामान्य सी बात है, जो प्रारंभ करते हैं संस्कृत में उनके लिए अविसर्ग। देखिए, मेरी इस वीडियो का माध्यम ये नहीं है कि हम सब बहुत ज्ञानी हैं, परंतु जो प्रारंभ में स्टार्ट करना चाहते हैं मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं। तो जहां पे अविसर्ग है या अ है, वे सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ बालक शब्द दिया है और आप लोग मृग, अश्व ऐसे अनेक शब्द बना भी सकते हैं। ठीक है, आप इनका ध्यान दीजिए, आप इनका बिल्कुल ध्यान देंगे। तो ये मैंने किस वजह से कहा अकारांत है ये, क्योंकि देखिए जब हम बालक शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में अ बचता है। यहाँ जब अ विसर्ग करेंगे हम गण विच्छेद तो अ बचता है। तो इस प्रकार से बालक शब्द यानी विसर्ग तो संस्कृत की प्रत्यय वजह से लगा है, यहाँ क में क हलंत प्लस अ, इसलिए अकारांत। तो इसका रूप कैसे चलेगा? बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा। आप भी बोल सकते हैं मेरे साथ, स्मरण करना बहुत आसान है। चलिए एक बार अभ्यास करते हैं। जी हाँ, स्टार्ट हो जाइए, बैठ के आंख बंद करके अभ्यास कीजिए, बहुत जल्दी स्मरण होगा। ओ बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा, बालकं, बालकौ, बालकान् द्वितीया, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः तृतीया, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य, बालकयो, बालकानां षष्ठी, बालके, बालकयो, बालकेषु सप्तमी। इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं संबोधन में। हे बालक, हे बालको, हे बालिका। और बालक के समान आप गज, मृग, अश्व, नर, राम इत्यादि शब्द भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं। बालक के समान पे नर डालिए और राम डालिए। इन सब चीजों की चर्चा में पहले पीछे की वीडियोस में कर चुका, वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं नपुंसकलिंग की। नपुंसकलिंग में क्या होता है? पीछे अम होता है या आ ही कह लीजिए, परंतु अम का सेंस आता है। जैसे कि यहां देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, फलम एक जैसा शब्द है, पुष्पम, नेत्रम, बहुत सारे शब्द समान बनते हैं। तो अब यहाँ पे इसका अभ्यास करें, कैसे बनेगा? तो यहाँ बहुत सरल क्या है, यहाँ प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति ये दोनों छोड़ के सेम पुल्लिंग की तरह है, सेम बालक शब्द की तरह है, कोई फर्क नहीं है। चलिए एक बार हम इसका भी अभ्यास करते हैं अच्छे से। चलिए, फलम फले हो, फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्याम फलै तृतीया, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः चतुर्थी, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः पंचमी, फलस्य फलयो फलानां षष्ठी, फले फलयो फलेषु सप्तमी। हे फल, हे फले, हे फलानि सप्तमी। इस प्रकार से आप इसको सॉन्ग के माध्यम से बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से रियाज जरूर कीजिएगा। बस एक नियम है, अकारांत नपुंसकलिंग में पहली दो विभक्ति समान चलती है और बाकी विभक्तियां पुल्लिंग के समान चलती है। तो सबसे सरल फल का शब्द रूप है। अब स्त्रीलिंग के चलते हैं, इसकी क्या पहचान है? यहां देखिए, जी हाँ, बालिका हो, सीता हो, अंबिका हो, अंबा हो, लता हो, महिला हो, शिक्षिका हो, सारे शब्द ही सब शब्द के अंत में आ बचता है। देखिए जैसे हम ध्यान दे रहे हैं, मैं बता, बालिका के अंत में क्या है? आ, क हलंत प्लस आ, महिला के अंत में आ, लेखिका के अंत में आ, शिक्षिका के अंत में आ। इस प्रकार से ये सारे रूप भी चलेंगे। तो अभी मैं सॉन्ग के माध्यम से आपको बता रहा हूं, तो ध्यान देंगे, आंख बंद करके बोलेंगे ताकि बहुत जल्दी सॉन्ग याद हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आंख बंद कर लीजिए पहले। बालिका, बालिके, बालिका हो प्रथमा, बालिकां, बालिके, बालिका हो द्वितीया, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी तृतीया, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः पंचमी, बालिकायाः, बालिकयो, बालिकानां षष्ठी, बालिकायां, बालिकयो, बालिकासु सप्तमी। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका संबोधन आप इस तरीके से बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। बालिका, बालिके, बालिका प्रथमा, बालिकां, बालिके, बालिका द्वितीया, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः तृतीया, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः पंचमी,
बालिकायाः बालिकयो बालिकानां षष्ठी, बालिकायां बालिकयो बालिकासु सप्तमी इत्यादि आप ऐसे बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको संपूर्ण विषय आज बहुत अच्छे समझ में आया होगा और प्रारंभ करने वालों के लिए इस तरीके से आप करेंगे आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना सा ही। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।